देखिए, आज हम देखेंगे रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उनमें जो कॉन्सेप्ट आता है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को, मेन कॉन्सेप्ट जो कोर कॉन्सेप्ट था, हमने वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अब जो बचे हुआ कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आता है, मोस्टली हम उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1296 को ऐसे दो भागों में विभाजित करें ताकि एक दूसरे का 2:3 हो। तो 1296 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 2:3 हो, कि पहला भाग दूसरे का 2:3 हो। तो हमें पता है पूरी राशि कितनी होगी, दोनों को जोड़कर टोटल 5 होगी। अब हमें पहला भाग होगा हमारा ये 2 और दूसरा होगा 3। ठीक है, पहला भाग 2 और दूसरा भाग 3। तो हमें निकालना है पहला भाग कितना होगा, और जो टोटल भाग दिया है, मतलब यहाँ पास टोटल भाग कितना हो जाएगा 5। तो हमें बोले जाए तो 3+2 दोनों भागों में जो हमें दिया है उसमें हमको ये पहला भाग इसको निकालना है। कितना दिया है 1296 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1296 इंटू 2/5। 5 यहाँ से चूंकि कटेगा नहीं, अब इसके लिए 5 की डिविजिबिलिटी आप देखो, लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पास है नहीं। तो हम थोड़ा सा एक फेरबदल करते हैं। हम इसको कर देते हैं 7। ठीक है, अब यहाँ पास 7 और 7 करेंगे तो 7×3 = 10 हो जाएगा नीचे। और यहाँ पास 7 और 7×3 = 10। मैं इसमें भी कर लेता हूँ 7। तो अब देखते हैं, अब हमने इसको इजीली हल किया तो ये आया, कितना आया। हम यहाँ पास नीचे 0 है, तो इसको क्या करें, आप डायरेक्ट यहाँ पास 0 रख सकते हैं या फिर बाद में इसको काटते हैं। तो देखिए, 7 से पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करो, तो आप फटाफट जैसे आपसे बने वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम तो ऐसा इजीली लगेगा, क्योंकि 5 से करते हैं। तो 42 2 4 7 63 63 4 67 7 6 7×2 = 14 6 20 0 2 7 × 7 2 9, ये आया। अब इसको लिख दिए 9,072/10। अब इसको इजीली कैसे करेंगे, इजीली ऐसे करेंगे कि ये 0 है तो इसको हटा दिए, यहाँ लगा दिए 0। ये हल हो गया। अब एक का नीचे होना ना होना कोई मतलब नहीं है। तो पहला भाग हो गया, ये हो गया पहला भाग। और दूसरा भाग निकालना है, दूसरा भाग भी ऐसे करेंगे। दूसरे भाग निकालना है तो दूसरा भाग कितना है 3 है, और कितने में टोटल कितने हैं 7×3 = 10 भाग है, तो नीचे 7×3 = 10। कितने में से निकालना है 1296 के टुकड़े करने। तो 1296 का 3/10वां भाग, मतलब 10 10 का 10 में से, मतलब टोटल 10 भाग है, उनमें से हमें 3 भाग निकालना है किसके 1296 का। तो सिंपली इसमें भी करेंगे 1296 में 3 का, तो 1296 और 3, तो 1 2 388 388 और फिर 8।
अब यहाँ पास 10 है, नीचे 10 लिखे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 8 8 8 है, तो यहाँ पास आप 0 लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, लिखो या फिर ना लिखो। दूसरा भाग हो गया 328.8। अब चेक कैसे करोगे कि सही है कि नहीं है, तो आप इन दोनों भाग को जोड़ दो, तो 9 7 2, अब इनको जोड़ो, ये टोटल आ जाएगा 1296 के बराबर। तो 8 2 10, 0 1 8 7 15 16 6 1 8 1 9 9 3 12, ये आ गया 1296। ठीक है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन मतलब आंसर सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन है, 3 ऐसी संख्या प्राप्त कीजिए जो आपस में 3 4 6 के अनुपात में हो तथा उनके वर्ग का योग 504 हो। तो देखिए तीन संख्या है, 3:4:6 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्गों का योग कितना है 504। तो वे संख्या ये है। तो अब हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में सिंपली क्या किया था, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आप देखिए यहाँ पास एक्स का मतलब कैसे हो निकलेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, यह संख्या कोई भी अनुपात होता है वह किसी न किसी संख्या का उसमें मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पास जैसे हम एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 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 तीनों में मल्टीप्लाई हो, इसी प्रकार 4। ठीक है, तो ये अलग अलग संख्याएं हुई, तो अलग संख्या कैसे बनेगी, 4 3 12 बन जाएगा यदि 4 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 बन जाएगा और 4 6 24 बन जाएगा। तो ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इसको हम सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, इसको अनुपात में तोड़ने के लिए, क्योंकि अनुपात क्या होता है, अनुपात वे अनुपात ऐसा ऐसा कंपैरिजन होता है, अनुपात ऐसा कंपैरिजन होता है कि उसके बाद उसको काटा ही ना जा सके। जैसे देखिए 3 4 और 6 है, तो इसको काटा नहीं जा सकता आपस में, दो से आप इसमें एक को छोड़े किसी से आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते किसी से इसको, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया है, इसमें 4 के जैसे मल्टीप्लाई अभी किए हैं, इसको टफ बनाने के लिए, तो सिंपल करने के लिए क्या किया गया, इसको ऐसे लिखते तो इसको करते 4 से 3 डिवाइड होते, तो 4 3 12 4 6 16 4 6 24, ये आ जाता अपना अनुपात। तो वहाँ पास उसका मतलब ये था। अब यहाँ पास हमें पता तो नहीं, यहाँ पास दिया नहीं गया है कि एक्स वह 4 है या फिर मतलब यहाँ पास वह संख्या 4 है या 6 है, किसका हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें संख्या प्राप्त नहीं पता, तो हम उसकी जगह में लिखते हैं सिंपली एक्स लिख देते हैं। तो हम यहाँ पास x मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, तो x x x, आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, यहाँ पास y लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन तीनों में एक ही संख्या का मल्टीप्लाई होगा, या फिर x x का ही होगा, या फिर y y का होगा, या फिर a a का ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कोई भी संख्या रख सकते हो यहाँ पास। तो अब बोला है, तो मान लिया हमने पहली संख्या क्या है 3x है, दूसरी 4x है और तीसरी 6x है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्गों का योग है 504, तो आप वर्ग कर दो, 3 3 9 और x का इसका वर्ग करोगे मतलब 3x का स्क्वायर, मतलब 3x इंटू 3x। तो यहाँ पास जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन नहीं लगाते, यहाँ पास लगाते हैं इंटू का साइन। ठीक है, पॉइंट रखते हैं दोनों के बीच में, और बीच में मिडिल में यहाँ यह हो जाएगा नंबर का मल्टीप्लाई, 3 3 9 और फिर x का, जब x दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इनकी घातें क्या होती हैं, एक और एक यहाँ पास हो जाएगी 2 जुड़ जाती हैं, तो हो गया 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पास हो जाएगा सिमिलर 4 4 16x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, कितना हो गया, ये है वर्गों का योग है 504। तो इनका अब योग कर दिए 504 के बराबर, इसको जोड़ दिए, तो 25x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं
प्लस 36x² इक्वल टू 504 है। तो अब इसको जोड़िए, 6 5 11 1 3 2 5 1 6x² कितना है 504 है। अब x² इक्वल टू 504 में x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 61 को हम कर दिए इस साइड, 61 को दिया गया यहाँ पास इंटू में, तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब x की वैल्यू निकालना है तो इसको स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर में तो यहाँ पास हो जाएगा वर्गमूल में। वर्गमूल मतलब इसकी टोटल घात हो जाएगी 1/2, 504/61 और वर्गमूल में। ये हो गई x की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पास रखो 3 4 6 में, यहाँ पास कितना 504/61 ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप निकाल के इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब इसको चेक करना होगा तो क्या करोगे, वर्गों का योग बोला 504 के बराबर है, 3 सबका वर्ग कर दो और जोड़ दो, ये हो जाएगा 504 के बराबर। क्योंकि यह क्वेश्चन मैं अपने से बनाया हूँ इसलिए यहाँ पास 504/61 अंडर रूट के अंदर आया है। अंडर रूट वर्गमूल को अंडर रूट बोलते हैं, रूट के अंडर रूट के अंदर आया है। लेकिन जब एग्जाम में देगा तो यहाँ पास इसको यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पास कोई भी संख्या आ जाएगी x इक्वल टू 6 7 आदि आ जाएगी, तो 6 7 जब मैं x की वैल्यू रख देंगे, सपोज कि ये 6 आई है, ठीक है, तो 6 की वैल्यू 6 3 ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। इस प्रकार तो ये हुआ दूसरे प्रकार के क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक ही किस्म की 4 राशियां हैं और ए बी का अनुपात है 3:4, बी सी का अनुपात है 8:9 और सी डी का अनुपात है 15:16। तो क्या निकालना है हमको, निकालना है ए अनुपात डी, हमको ये निकालना है। तो सिंपली है अनुपात लिख देता हूँ, एक बी, अब बी सी और सी डी, ए अनुपात बी है 3:4 और ये है 8:9 और ये है 15:16। तो हमें निकालना है पहला ए अनुपात डी, ये निकालना है, और दूसरा इसका ये अनुपात निकालना है। तो यह है क्वेश्चन। यदि चारों एक ही किस्म की राशियां हो, तो इसमें एक ही किस्म की राशियां का मतलब दिया हुआ है, तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में एक ही प्रकार की राशियां, एक ही किस्म की राशियां होती है। वही मीटर में हो गई, ये मीटर में हो गई, मीटर में हो गई, तभी ही उसका रेशियो बनेगा। ये कॉन्सेप्ट के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें समझाया गया है, तो यहाँ पास उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब देखिए हमको ए अनुपात डी निकालना है, तो हमें ये इनको ऐसे सजाना है कि ए अनुपात डी निकले। तो ए अनुपात डी को हम कैसे लिख सकते हैं, A/D, इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी को कैसे लिख सकते हैं, A/B, ये हो जाएगा 3/4 के रूप में। तो हम लिखते हैं, इसको ऐसे सजाते हैं, ए कुछ भी होगा और नीचे डी होगा, और ऐसे सजाएंगे कि बीच के जितने भी होंगे वो सब कट जाएंगे। तो बी यहाँ रख दो, बी यहाँ रख दो, नीचे सी रख दो, अब सी यहाँ रख देते हैं। तो देखिए पूरा जम गया। अब इसमें हम ये वैल्यूज भी आराम से पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा
ए बटे बी का मतलब 3/4, 3/4 इंटू बी बटे सी, तो इसका मतलब बी 8/9, और फिर सी बटे डी का मतलब है 15/16। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली 8 दूनी 16, 3 3 9, 3 5 15, ये आ जाएगा 5/4 दूनी 8। ये आ गया पहले का आंसर। और दूसरा दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा सिंपली बोला ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, मतलब 3 अनुपात दिए हैं हमको, ये तीनों का अलग अलग अनुपात निकालना है। तो ये कल के लेक्चर में पूरे कवर किए गए थे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो क्या है, 3 तो दिए हैं, तो 3 का मतलब क्या होता है, जब नंबर n दिए हो तो उसका ए बी सी डी का कितना बनेगा, n+1 बनेगा, मतलब 4 बन रहे हैं, A2 कितने बन रहे हैं, A2 D तक। तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कैसे, 3 4 8 9 और यहाँ 15 और यहाँ 16। अब इसको आपको कैसे निकालना है, ये आप लोग करके कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा सॉल्व नहीं किया जाएगा। इसका आंसर है 60, 120, 135 और 144, ये आना चाहिए इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 संख्या का योग 98 है। 3 संख्याओं का योग 98 है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो सिंपली हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीनों संख्याओं का योग है 98 और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 4:5। कौन सी, पहली और दूसरी, और दूसरी और तीसरी का अनुपात, और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। तो बोला गया है दूसरी संख्या क्या होगी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और तीनों संख्याओं का योग है 98। तो ये तीनों संख्याओं को जोड़ जाए तो 98 के बराबर होती है। तो देखिए पहले हम इनको निकालते हैं संख्याओं का। दो संख्या 2 बार दी गई है, और 1 मिनट यहाँ पास 4 और 8 कर लेते हैं। 4 और 3, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या कर लिए, 4:3। तो अब दूसरी संख्या 2 बार है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका जैसे हम इसका निकालते हैं, 2 तो भिन्न है, तो निकालते हैं ए बी और सी तीनों संख्या। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हम निकालते हैं, ये क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली 3 5 और 8। अब यहाँ पास ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे आया है, इसके लिए आप पहले पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर पीछे के लेक्चर पूरे अनुपात के देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 5 20 और 3 5 15 और आ जाएगा 8 3 24। अब क्योंकि इनमें सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पास डायरेक्टली आप रखो, डायरेक्टली नहीं, अपन पहले सिंपली चलते हैं। तो हम इसको कैसे निकालते थे, तो हम इसमें आप x का मल्टीप्लाई करते थे, तो x
पहली संख्या, दूसरी x और चौथी x। अब तीनों में क्या है, तीनों का योग 98 है, तो तीनों को आप जोड़ दो, 98 है, तो 5 4 9 9 0 और 2 1 3 3 2 5। नाइन्टी एट। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 98/59। अब 98/59 हो गया। अभी 98/59 को हम रख देते हैं। अब हमको केवल दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो केवल यहाँ पास दूसरी संख्या को ही ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या हमने माना है 15x, तो 15x की वैल्यू है 98/59। ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आ जाएगा आंसर। अब यदि आपको यहाँ पर चेक करनी हो तो कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया, तो आप सिंपली करो, इसमें x की वैल्यू तीनों संख्याओं में रखो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और ये आ जाएगा टोटल इसके बराबर 98 के। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो आपका आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, रीता और सीता दो बहनें हैं, उनके पास जो धन है उसका अनुपात 7:15 है, एवं सीता और कविता वो दोनों सहेलियां हैं, उनके धनों का अनुपात है 7:16 है। यदि सीता के पास 490 रुपया हो तो कविता के पास कितना धन है? तो हमें ये निकालना है, तो हम पहले लिख लेते हैं धन का अनुपात। तो रीता और सीता के पास धन का अनुपात कितना है? 7:15। अब सीता और कविता के पास सात अनुपात 16। और रीता के पास कितने हैं? 490 रुपया है। तो हमें निकालना है कविता के पास कितने रुपये हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ये एकदम जैसे हमने अभी सॉल्व किया है प्रीवियस क्वेश्चन, पूरा उसका डुप्लीकेट है, केवल इसमें क्या कर दिया गया है, नाम से खेला गया है और नंबर से खेला गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राशि 3 है लेकिन दिए गए बात 4 है, तो हम इसके लिए केवल 3 राशि ही चाहिए। तो 3 राशि निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 7 15 और 7 15 7 16। आप सॉल्व करो, 49 105 और 15 और 16, ये हो गए। अब इसके पास रीता के पास, अब यहाँ पास कितने रुपये हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसके पास कितने हैं? 490 रुपया है, तो आप यहाँ से निकालें, 49 से 49 कट गए, 10 बचा, मतलब यहाँ पास कुछ नहीं है तो 1 बचा, मतलब 1 की वैल्यू बराबर है 10 के। तो यहाँ पास कितनी वैल्यू है, तो हमें निकालना है कविता का। कविता का कितना आया, ये आया हिस्सा, ये आया हिस्सा कविता का। तो यहाँ पास क्या करें, 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पास कितने की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो इसमें हम सिंपली 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ जाएगा 15 × 16 × 10 से, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 160। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यही होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, ठीक है, और जितनी देर में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांगें खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते एवं खरगोश के छलांग लगाने की दर की तुलना कीजिए। मतलब कुत्ते और छलांग की दर की तुलना कीजिए, मतलब कुत्ते और खरगोश का छलांग है
उसका रेशियो ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक राशि का हम तुलना ही करते हैं, उसी को रेशियो कहते हैं। तो इसमें बोला है उसकी दर का तुलना कीजिए, मतलब छलांग 1 मिनट में कितनी छलांग मारते हैं, मतलब 1 सेकंड में कितनी छलांग मारते हैं, फिर 1 मिनट में कितनी छलांग मारते हैं, ये जो कंपैरिजन उनके बीच में वो निकालना है। तो देखिए जो लिखा है वही लिखेंगे, कुत्ते की कुत्ते की 4